आज अपना लोग एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 में जो है 3 सवाल हैं। तीनों सवाल में जो है एक में है कि √5 को इरेशनल शो करना है। फिर उसको जो है एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर के सम को प्रूफ करना है कि यह इरेशनल है। और तीसरा नंबर में जो है आपका डिवीजन के रूप में है या मल्टीप्लिकेशन के रूप में है और एडिशन के रूप में भी है, जैसे 1/√2 को शो करना है कि इरेशनल है। फिर जो है 7/5 को शो करना है कि यह इरेशनल है। उसके बाद जो है 6 + √2 को शो करना है कि यह इरेशनल है। तो आइए अपना लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 पूरे कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 में जो एग्जाम्पल था उसमें 4 एग्जाम्पल्स थे, सभी कंप्लीट हो गए। और एक्सरसाइज 1.2 में 3 एग्जाम्पल्स थे, वो भी कंप्लीट हो गए। आज अपना लोग एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 में अपना लोग पहला सवाल है कि √5 को इरेशनल शो करना है। इसको अपना लोग लगभग जो है 3 बार शो कर चुके हैं इस तरह के सवाल को। पहला कि अपना लोग जो है ये पहला अपना लोग √2 को जो है इरेशनल शो किए थे। और दूसरा अपना लोग एग्जाम्पल में जो है √3 को इरेशनल शो किए थे। अभी जो है √5 को इरेशनल शो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। पहला सवाल है इसका, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 is prove that √5 is irrational. इसका सॉल्यूशन let us assume we prove this by contradiction method. Let us assume that √5 is irrational. Then it can be written in the form of P/Q where P and Q are integers.
CF of P and 1 and Q is not equal to 0. Now अब रूट 5 को अपना लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायरिंग both sides we get P square फिर जो है this is of the form this is of the form of A is equal to BQ where is dividend B is divisor and Q is quotient. This means five divides Q square. So five will divide Q. Divides Q square, so 5 will divide Q. This implies that five is a factor of P. 5 is a factor of P. इसको अपना लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसको अपना लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं.
let us put 5k in. We get this is of the form. This means 5 is a factor of q. This means 5. This means 5 divides q square. So 5 will divide q. This implies that this implies that 5 is a factor of q. यहाँ तक पहले अपना लोग देख लेते हैं, इसके बाद और भी लिखना है। उसमें क्या शो करना है अपना लोगों को कि रूट 5 को अपना लोग इरेशनल शो करना है। रूट 5 को इरेशनल शो करने के लिए अपना लोग कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ किए हैं, और कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करने का मतलब है कि रूट 5 को अपना लोग इरेशनल शो करना था अपना लोगों को, तो अपना लोग इसको इरेशनल मान लिए हैं। अपना लोग एज्यूम कर दिए हैं कि यह रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो भाई इसको पी ओवर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको पी ओवर क्यू के रूप में लिखे, दोनों तरफ स्क्वायर किए। 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 5 क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर कर दिए, टर्म्स को रीअरेंज कर दिए, पी स्क्वायर इजकल टू 5 क्यू स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि अपना लोग जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ए इजकल टू बी क्यू, उसके फॉर्म में लिखना था। ए इजकल टू बी क्यू, जहाँ ए क्या है डिविडेंड है, बी क्या है डिवाइजर है, क्यू क्या है क्वेसेंट है। इसका मतलब है कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि 5 किसको डिवाइड करता है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है। और थ्योरम से क्या होगा कि यदि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। यदि 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 क्या है, क्यू का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 क्या है, इसका मतलब है कि 5 है क्यू का, ये क्या कहते हैं, पी का फैक्टर है। सॉरी, 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है पी का फैक्टर होगा। दूसरी बात, इसके बाद सेकेंड वाला पार्ट देख लीजिए आप कि यहाँ जो पी स्क्वायर है, इस पी के बदले अपना लोग 5 के रखते हैं। पी के बदले क्या रखते हैं, पी के बदले 5 के रखते हैं। 5 क्यू स्क्वायर इजकल टू 5 के स्क्वायर हो गया, 25 के स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर इजकल टू 5 के स्क्वायर हो गया। दिस इज ऑफ द फॉर्म अब भी हो गया, ए इजकल टू बी क्यू के फॉर्म हो गया, ए इजकल टू बी क्यू फॉर्म हो गया, ए डिविडेंड हो गया, बी डिवाइजर, क्यू क्वेसेंट हो गया। इसका मतलब है कि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को डिवाइड करेगा। 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को डिवाइड करेगा। मतलब 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू का फैक्टर होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 5 जो है पी का फैक्टर है सेकंड नंबर में, और यहाँ 5 किसका फैक्टर है 5 किसका फैक्टर है, क्यू का फैक्टर है। तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया, किसका किसका, पी और क्यू का। तो यहाँ एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, पी और क्यू का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पी और क्यू का एचसीएफ माने कितना थे, कितना होना चाहिए, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू 1, या यहाँ जो अपना लोग माने हुए हैं कि एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू शुड भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ एचसीएफ निकल कितना रहा है, 5 निकल रहा है। तो यह जो है, यह कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, यह कंट्राडिक्शन हमारे
इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण हो गया, अपना लोग रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो गया, अपना लोग गलत मान लिए, इसलिए जो है CF1 की जगह जो है 5 निकल गया। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड है। इसमें जो है इसको थोड़ा और भी लिखना है, देख लीजिए आप, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसको देख लीजिए और भी लिखते हैं। इसको और भी लिखते हैं। फ्रॉम from 2 and 3 we conclude that from 2 and 3 we conclude that five is a common factor of P and Q. 5 is a common factor of P and Q. Five is a common factor of P and Q. This means a CF of P and Q is 5. This contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1. Have no common factor other than 1. This has arisen due to our incorrect assumption. This means root 5 is irrational.
क्या हो गया कि अपना लोग सेकंड से देखें कि P का फैक्टर जो है 5 है, यहाँ देखिए Q का फैक्टर जो है 5 है, तो P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया 5। अब तो कॉमन फैक्टर हो गया 5 जो हमारे नाउन में है। अब तो अब इसका SCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। SCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अपना लोग माने क्या थे, SCF ऑफ P एंड Q शुड बी 1, लेकिन उसको क्या कर दिया, यहाँ आ गया 5। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न कैसे हो गया, यह कंट्राडिक्शन इसलिए उत्पन्न हो गया कि जो है, क्योंकि हमारा जो है एजम्पशन जो है वो रॉन्ग था। एजम्पशन क्या था हमारा, इनकरेक्ट था, रॉन्ग था। इसके कारण से जो है SCF 1 आने की जगह SCF हमारा 5 आ गया। हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, हमारे स्टेटमेंट का अपोज कर दिया। और सही माने में क्या हो गया कि हमारा जो स्टेटमेंट हम जो एज्यूम किए थे, हम जो माने थे, वह क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम चूंकि माने थे वह गलत हो गया, इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है वह सही है। तो स्टेटमेंट दिया गया ये है कि √5 इरेशनल है। चूंकि हमारा एजम्पशन गलत हो गया, इसलिए गिवन स्टेटमेंट √5 जो है इरेशनल है, या क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद जो है अपना लोग का एक और है कि 3 + 2√5 को इरेशनल शो करना है। 3 + 2√5 को इरेशनल शो करना है, इसको आप नोट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो इसमें यही है कि अपना लोग का SCF को जो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दिखा देते हैं इसमें, चाहे √2 को इरेशनल शो करना हो, √3 को इरेशनल शो करना हो, √5 को इरेशनल शो करना है, जितना भी जो है आपका ये प्राइम नंबर होगा और सबको इरेशनल शो करना है, प्योर प्राइम नंबर, जैसे √2 √3 √5 √7 है ना, √11 √13 हो गया, √17 √19, सब में जो है अपना लोग इसी तरकीब का जो है यूज़ करते हैं कि उसके कॉमन फैक्टर को 1 के अलावा दिखा देते हैं, और उससे ये हमारा जो एजम्पशन होता है वह रॉन्ग सिद्ध हो जाता है और गिवन स्टेटमेंट वो सही हो जाता है। और इसके बाद जो आप देखेंगे जो भी है, जैसे 3√5 है, तो ये कंपोजिशन है ना, रेशनल और इरेशनल का जो है प्रोडक्ट हो गया, या एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या डिवीजन के रूप में होगा, रेशनल और इरेशनल के डिवीजन के रूप में होगा। तो ये प्योर वाले को जो है अपना लोग इसी तरह प्रूव करते हैं कि उसका जो है SCF जो है, जो कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा दिखा देते हैं। इसके बाद जो है अपना लोग देखते हैं कि एक सवाल है 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। जैसे ही अभी अपना लोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे। चलिए, 3 + 2√5 को इरेशनल शो करना है। सेकेंड नंबर सवाल है इसका, प्रूव दैट 3 + prove that is irrational. Prove that 3 + 2√5 is irrational. सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। Let us assume that five is 3 + 2√5 is irrational.
देन +3 था, RHS में लेके चले गए, -3 हो गया। इसको देख लीजिए, इसमें देख लेते हैं अपना लोग। रेशनल में से रेशनल माइनस होता है, रेशनल हो गया और रेशनल से डिवाइड हो गया, तो यह कंप्लीट टर्म जो है RHS वह क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। The RHS of one is rational so LHS will also rational. But this contradicts the fact that root 5 is irrational. Root 5 is irrational. अभी अपना लोग प्रूफ किए हैं कि रूट 5 इरेशनल होता है। दिस मीन्स this has arisen due to our incorrect assumption. This is arisen due to our incorrect assumption. This is arisen due to our incorrect assumption. This means three plus 2 root 5 is irrational. अब क्या हो गया कि इसको शो करना है 3 + 2 रूट 5, यह 3 रेशनल है, 2 रेशनल है और रूट 5 इरेशनल है। अब जो है एक इरेशनल को एक रेशनल के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर उसको रेशनल के साथ ऐड कर दिए, तब ये पूरा जो टर्म है यह इरेशनल शो करना है अपना लोगों को। तो हम मान लिए क्या यह जो है रेशनल है, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किए कि रेशनल है। तो रेशनल है तो भाई इसको पी और क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। टर्म को रीअरेंज किए, +3 था, LHS में गया -3 हो गया, और फिर जो अपना लोग LCM क्यू ले लिए, P - 3Q होल ओवर Q हो गया। यह पूरा टर्म जो है अभी ये रेशनल ओवर रेशनल, Q जो है 0 नहीं है रेशनल नंबर में, Q 0 नहीं होता है।
तो यह जो है यह टर्म जो RHS है यह क्या हो गया, रेशनल हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिए तो रेशनल को फिर रेशनल से डिवाइड कर दिए, रेशनल ही हो गया। तो यह पूरा टर्म जो है रेशनल हो गया। और रेशनल RHS रेशनल है तो LHS भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन यह तो अभी अपना लोग प्रूफ किए हुए हैं और यह तो थ्योरम के तरफ अपना लोग यूज़ करते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो यह जो है क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। यह क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। LHS और RHS में कंट्राडिक्शन हो गया कि LHS हमारा हो गया इरेशनल और जो RHS हो गया रेशनल। तो यह इरेशनल और रेशनल दोनों इक्वल कभी नहीं होता है। यह हम क्यों ऐसा हुआ, क्यों, यह हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण हो गया। यह क्यों हो गया, यह हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण हो गया। इसका मतलब है जो गिवन स्टेटमेंट है 3 + 2 √5 ये क्या है, इरेशनल है। 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल है। तो अपना लोग जो है इसको रेशनल माने थे और हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो एजम्पशन है वह रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट है 3 + 2 √5 वह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ये जो है एक्सरसाइज 1.2 में अपना लोग पहला और दूसरा सवाल हो गया। थर्ड सवाल है, तीसरा में जो है आपको 3 प्रूफ करने के लिए है, तो इसको अपना लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।